हेलो मित्रों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन करने वाला है, जो कि आपके एसएससी जीडी ग्रुप 2 आदि जैसे पेपरों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात जो हमारी बड़ी हड्डियाँ होती है उसमें बोन मैरो पाया जाता है, जिनमें रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। ठीक। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो इसका होता है 6 से 14 दिन। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। तो ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो N3 एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। जो कि छठवां क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर का ताप को नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह ग्रुप ओ को माना जाता है। ठीक, सातवां क्वेश्चन का ग्रुप ओ हो जाएगा। इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह AB को कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन, रक्त चाप मापने के यंत्र को कहा जाता है। स्फिगमोमैनोमीटर। ठीक, इसी प्रकार आपका 10वां क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक का अर्थ कि जहाँ पर ब्लड अधिक संचित होता है, तो प्लीहा जो ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कि उसके आंतरिक झिल्ली पर रंसाकुर पाए जाते हैं, जिससे भोजन का अवशोषण होता है। ठीक, पित्त स्रावित करता है। पित्त स्रावित होता है तो पित्त यकृत से स्रावित होता है, जिसे लीवर कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो 14 नंबर है, विटामिन ए संचित होता है। तो विटामिन ए यकृत में संचित होता है। 15वां क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर है। ठीक, लोगों का 16वां क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि ठीक किसे कहा जाता है। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि माना गया है। ठीक, इसी प्रकार आपका 17वां क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 होती है, जो कि ये फेफड़े के ऊपर होता है घुमावदार हड्डियाँ, इसे पसलियाँ कहते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। इसी प्रकार आपका 19वां क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है। तो शरीर में मांसपेशियों की कुल 639 संख्या होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। पुरुष क्रोमोजोम पर, क्योंकि महिला में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो दोनों सेम होते हैं, पुरुष में भिन्न होते हैं। इस कारण पुरुष के क्रोमोजोम या गुणसूत्र के कारण लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। ठीक, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 24वां क्वेश्चन हम लोगों का, शरीर का सबसे बड़ा अंग किसे माना जाता है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, जो कि ऊपर से नीचे तक एक ही में लगा होता है। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र जो होती है मानव की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या। तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। ठीक, इसी प्रकार 27वां क्वेश्चन हम लोगों का, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना। तो शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। आपका ये सही हो जाएगा। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि इसमें यूरिया पाया जाता है। ठीक, मानव मूत्र अम्लीय अर्थात इसका पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान 600 होता है। शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन होता है। ठीक, इसी प्रकार 31वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर में पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम और फास्फोरस। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कैल्शियम जो है वो मजबूती प्रदान करता है हड्डियों को। ठीक, इसी प्रकार जो हमारा 33वां क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। तो रुधिर का थक्का प्लेटलेट के थ्रू जमता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, तो मस्तिष्क और सिर का अध्ययन से संबंधित को क्या कहते हैं। तो फ्रेनोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार 35वां क्वेश्चन है जो आप लोगों का, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस।
तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक ली जाने वाली गैस जो है कि नाइट्रोजन है, जो कि वातावरण में 78% पाया जाता है। ठीक, जीवित जीवाश्म कौन है? साइकस एक है प्राणी जिसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। मिनी माता रोग के कारण होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से। मिनी माता अर्थात छोटी माता जिसे आप घर पे बोलते हो, उसे यहाँ पे लिखा गया है मिनी माता। ठीक, इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है जो 38 नंबर, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है डर्मेटोलॉजी। ठीक, और जो ये अध्ययन करेगा वो डर्मेटोलॉजिस्ट होगा। 39वां क्वेश्चन है, कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहलाता है एंटोमोलॉजी। 40वां नंबर क्वेश्चन है जो पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त रस का स्रावर यकृत से होता है। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोगों का, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली, ठीक, या तो प्लीहा। अगला क्वेश्चन है जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और ये आपको जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर जाने के बाद फिर इसका खंडन होगा, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। इस प्रकार हीमोग्लोबिन उसे परिवहन करता है शरीर में सभी जगह ऑक्सीजन को। ठीक, हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। 44वां क्वेश्चन है हम लोगों का मित्रों की, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में ब्लड नहीं जमता। जैसा कि ब्लड तो अंदर भी जम जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हिपेरिन अंदर जमने से ब्लड को रोकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 45वां नंबर क्वेश्चन है, शरीर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक, 46वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं का शमशान लिखा है। शमशान किसे कहा जाता है? शमशान अर्थात लाल रक्त कणिकाओं को किससे हानि होगी? तो प्लीहा जो है वो लाल रक्त कणिकाओं को हानि पहुंचाती है, अर्थात यह लाल रक्त कणिकाओं को खा जाती है। इसी प्रकार 47वां क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। 48वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, रक्त का अशुद्धियों किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क, जिसे आप किडनी कहते हैं। हमारे शरीर में किडनी 2 जोड़ी पाई जाती है। अब हम लोगों का 50वां अर्थात लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपूर्ण होती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।